नमस्कार, निश्चल वास्तु में आपका स्वागत है। और आज जुलाई 2022 की प्रिडिक्शंस मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए। आई होप आप मेरी सीरीज़ भी इंजॉय कर रहे हैं, लाइक मीनिंग ऑफ ड्रीम्स, मोटिवेशनल स्टोरीज़, और आगे भी कुछ नया करने की मैं ट्राई करती रहूँगी आप सबके लिए जो आपको बेनिफिट दे। तो स्टार्ट करते हैं एरीज साइन से। इस महीने आपके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है ये मंथ, और आपको धोखा होने के चांसेस हैं। आपकी जो भी पार्टनरशिप है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल हो, उसमें भी मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही हैं, डिस्प्यूट्स आर देयर। आपको आप ऐसा भी फेस कर सकते हैं कि अगर आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं तो ये आप ही का थॉट हो, उनका नहीं हो। कई बार हम किसी को पसंद करते हैं और सोचते हैं कि वो भी सेम उसी तरीके से सोचता है हमारे लिए, तो हर बार ये नहीं होता। आप की जो लाइफ है इसमें हम कई बार अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति हमें हो जाता है, तो हो सकता है कि आपकी अट्रैक्शन हो ये दूसरे पर्सन के प्रति। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस हैं। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बोला, आपके पार्टनर के साथ कम हो सकती है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पीस और हार्मनी क्रिएट करें और अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस मेंटेन करते हुए डिसीजन लें। तो ये मंथ आप पीसफुली निकाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। टॉरस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है। फाइनेंसेस, वेल्थ गेन करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपको मिलेगा भी। वेल्थ आपके पास आएगा भी। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि तो आप इस महीने अपने फाइनेंसेस बहुत स्मार्टली हैंडल करोगे, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। आपको प्रॉपर्टी से भी गेन दिख रहा है। अगर प्रॉपर्टी परचेज करनी है या और किसी तरह का है चांस प्रॉपर्टी का, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा, आप पैसे को सेव भी कर पाएंगे। मनी सेविंग आपकी अच्छी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर रहेंगी, सेफ रहेंगी। आप उनके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। सोशल स्टेटस आपका अच्छा रहने वाला है। आप कंजूसी भी कर सकते हैं, मगर हर बार कंजूसी करना इज़ नॉट गुड। स्पेंडिंग मनी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, वेस्ट मत कीजिएगा अपने पैसे को, अपने फ्यूचर के लिए उसको सिक्योर कीजिएगा। नेक्स्ट राशि है हमारी जेमिनी। आपकी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। प्रोवाइडेड कीप योर कर्मास इन बैलेंस, अपने कर्मास को बैलेंस करके चलिएगा। आप गौतम बुद्ध ने हमें एक बहुत अच्छी सीख दी थी कि ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। उस तरह से ट्रीट कीजिए दूसरों को जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपको ट्रीट करें। इसी तरह से दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए लाइफ में चलिए, और अपनी लाइफ में अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। फेयर डिसीजंस लीजिएगा और लॉजिकली सोचिएगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो इस महीने आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके चलें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर कोई लीगल इशू है तो उसके लिए एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही आगे बढ़िएगा। कैंसर, कर्क राशि, एनर्जी है आप में। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी रहे हों, आप एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। पॉजिटिव नोट लेके आगे बढ़िए कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। डिवाइन ब्लेसिंग्स आर विद यू, आप वो काम करिए। आप जो पहले आप गलतियाँ कर चुके हैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़िएगा, और निगलेक्ट मत करिएगा एस्पेक्ट्स को जो आपके सामने आ रहे हैं। जो भी करेंगे आप सोच समझ के करिएगा। आपके अंदर पूरा फ्लो है, एनर्जी है आगे बढ़ने की, उसको स्मार्टली हैंडल कीजिएगा, ना कि आप इस तरह से आगे बढ़ें कि आप आगे जाके गिर जाएं। तो थोड़ा सा ध्यान से आप आगे बढ़ें लाइफ में। लियो,
थोड़ा से बर्डन्ड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा काम इकट्ठा आ गया है सिर पे और मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो बहुत सारा काम एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता। आपको कुछ अपना बर्डन हल्का करना पड़ेगा और दूसरों को काम देना पड़ेगा। आप एक साथ सारा काम नहीं कर सकते अकेले, और एक बार में भी नहीं कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, वही आपके लिए बेटर है इस महीने। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें इतना आप ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं कि टारगेट आपके सामने है लेकिन आपको वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ध्यान से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा डिवाइड करते हुए आगे बढ़िए और एक बार में एक ही काम कीजिए, और जो आपने अचीव किया है उसको भी इंजॉय कीजिए लाइफ में। अपनी फैमिली को टाइम भी दीजिए। वर्गो, आपके लिए मुझे न्यू सोर्स बनता हुआ दिख रहा है, इनकम का अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आते हुए। आपको प्रैक्टिकल होके और फोकस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, उसके बिना काम मुश्किल है बनना। आपकी जॉब में चेंज हो सकता है, अगर आप करना चाहते हैं। प्रमोशन ड्यू है तो उसके भी चांसेस हैं। हाँ, हार्डवर्क आपको ज़रूर करना है उसके लिए। आप के लिए एक सही रास्ता खुल चुका है। अब आपको बस आगे बढ़ना है। अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सोच को पॉजिटिव करके आगे बढ़िए और अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिल रही हैं। इनफैक्ट उनको अवेल कीजिए। लिब्रा, ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं इस महीने मुझे। कुछ अनप्लेजेंट सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए। थोड़े अप्स एंड डाउन फेस कर सकते हैं आप। डिले और स्ट्रगल दिख रहा है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, तो फ्रस्ट्रेशन को दूर रखिएगा अपने आप से। और आपने होप नहीं छोड़ना है। आपने इस महीने कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन ना लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, आपको उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उनको अवेल करने के लिए। तो उसके लिए आपने अपने आप को नहीं छोड़ देना है कि मेरी लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो मुझे कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है। आप इनिशिएटिव लीजिए और आगे बढ़िए। इस महीने डिसीजन मत लीजिएगा कोई। स्कॉर्पियो, रिलेशनशिप इश्यूज आपके दिख रहे हैं मुझे। ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। जिनका डिवोर्स के चांसेस हैं उनका डिवोर्स पॉसिबल है। मुझे रिलेशनशिप में लैक ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट दिख रहा है। आपने अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं, और जब हम किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं तो हम हर्ट होते हैं। तो आई थिंक अगर हम एक लेवल तक उसे मेंटेन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। आप इस वक्त शायद फोकस कर रहे हैं लेने के लिए, तो कुछ देना भी आपको रिलेशनशिप में पड़ेगा जिससे कि आप उसको मेंटेन कर पाएंगे और ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो अपने रिलेशनशिप में एक ब्रिज बनाइए और उस पे दोनों इकट्ठे आप चलिए एक ही रास्ते पे, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आती है बारी हमारी सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस, आपके लिए ये है कि जो आपकी लाइफ में घट चुका है उसको आप फॉरगिव करके, और जो आप सीख पा चुके हैं उससे, जो लेसन आपने लर्न कर लिया है, फॉरगिव करके उसको आगे आप अपनी लाइफ में बढ़िए। हाँ, पेनफुल एक्सपीरियंस आपने फेस किए हैं, आप कर भी रहे हैं, मगर पास्ट में जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस हुए हैं उनको छोड़ के आप आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ। भगवान आपके साथ हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। कैप्रिकॉन, सडन लॉसेस हो सकते हैं आपको। कन्फ्यूजन बहुत रहेगा इस महीने। आपका जॉब भी जा सकता है। डाउनफॉल बिजनेस में आ सकता है अगर आप बिजनेस करते हैं तो। डिवोर्स के चांसेस हैं। फायर एक्सीडेंट्स आप फेस कर सकते हैं, तो बचाव करके चलिएगा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं होता है, आपको अलर्ट करना होता है कि जो
सरकमस्टांसेस आपके दिख रहे हैं, आप उसको अच्छे से फेस कर पाएँ और प्रिकॉशंस लें अपनी लाइफ में। ह्यूज लॉसेस दिख रहे हैं, तो कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस फेस करने पड़े। ये मंथ आपके लिए एक किस्म से आई ओपनर रहने वाला है, और मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि इस महीने कोई डिसीजन मत लीजिएगा और अपने आप को सेफ रखिएगा, गाड़ी भी ध्यान से चलाइएगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस, आप इस महीने कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको आप फेस नहीं करना चाहते। कुछ ऐसा भी रहेगा कि आपके मन में फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटीज़ जागेंगी, मेंटल टेंशन्स आपके लिए दिख रही हैं। मगर कभी बैड फेस आता है तो वो कहते हैं ना कि दिस टू शैल पास, तो ये भी पास हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो सॉल्व भी हो जाएगी, आप आगे बढ़ भी जाएंगे। कभी भी लाइफ एक जगह पे स्टक नहीं होती है। जो ठहरा हुआ पानी होता है वो स्मेल करने लगता है, चलता पानी फ्रेश रहता है। उसी तरह से हमारी लाइफ भी है। आप उन पर्सन के साथ रहिएगा जो आपको प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। कहीं बाहर घूमने जाइए ताकि आपका थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो, आपकी थॉट्स चेंज हो। और अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अंदर से भरे हुए हैं तो रो के निकाल दीजिए उसको, अपने आप को हल्का कीजिए। यही मेरी एडवाइस है। और अगेन आई एम सेइंग दिस टू शैल पास। पाइसियस, क्लैरिटी नहीं है आपकी थॉट्स में, क्लियर नहीं है चीज़ों को लेके। आप ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है आप में कभी कभी, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी रह सकते हैं आप, इगोइस्टिक रह सकते हैं। आपको डिले दिख रहा है मुझे सक्सेस मिलने में, बट सक्सेस मिलेगा ज़रूर, तो उसको पेशेंटली वेट कीजिएगा। एनर्जी लेवल आपका थोड़ा सा लो रह सकता है, डिलेस मुझे दिख रहे हैं। आपने अपने आसपास नेगेटिविटी की एक वॉल क्रिएट कर ली है, और वो नेगेटिविटी की वॉल आपकी थॉट्स की वजह से आई है। तो योर ओन थॉट्स आर क्रिएटिंग नेगेटिविटी अराउंड यू। तो उस वॉल को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। दोबारा चीज़ों को देखिए, रीलुक द थिंग्स अगेन एंड क्लियर योर माइंड। अपने माइंड को क्लियर कीजिए, और ये करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये जुलाई का मंथ था आप सब लोगों के लिए। मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान सबके लिए अच्छा करें और सबको सम्मति दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।